नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के बिस्फी ब्लॉक के रुपौली, ग्राम पंचायत नाहस रुपौली उत्तरी है ये। और यहाँ आज हम पहुंचे हैं मुखिया जी से बात करने के लिए। ये है गंगा झा मुखिया जी, गंगानाथ झा मुखिया जी। इनसे हम बात करते हैं। ये लगभग 10 वर्षों से अभी मुखिया में हैं और आगे भी इलेक्शन आने वाली है, फिर से ये खड़े होंगे। तो आइए इनसे जानते हैं इनके कार्यकाल और अभी तक इनके द्वारा कौन कौन सा काम सफलतापूर्वक रहा और आगे ये कौन कौन सा काम करना चाहते हैं, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं। मुखिया जी, आपको सबसे पहले फ्रंटलाइन चैनल में स्वागत है और नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम गंगानाथ झा, ग्राम पंचायत नाहस रुपौली उत्तरी मुखिया। मेरे पंचायत का जो कंस्ट्रक्शन है वो लगभग 7 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की तरफ है। मेरे पंचायत में गली का, गांव का, रोड सड़क वगैरह का बहुत बुरा हाल था, जो सर्वविदित है। हमेशा पेपर में भी आज दिन आता रहता था जो इस पंचायत का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है रोड का। तो यहाँ के मतदाता जनता ने हमको मौका दिया और सरकार की जो महत्वाकांक्षा योजना थी, 14वीं 13वीं भी हम देखे हैं, 15वीं भी देखे हैं, उसके तहत हम सिर्फ एक काम किए। जो मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में हम बराबर की साझेदारी सबों वार्ड मेंबर को दिया। हर वार्ड में बराबर काम किया। आज इस पंचायत में आने के बाद लगता है कि यहाँ रोड का काम हुआ है, नली गली का काम हुआ है। यहाँ पर क्या कहते हैं मुखिया जी, हाँ, जल नल योजना का जो कार्य है वो आपके पंचायत में कितना सफल रहा और अभी चल रहा है, किस पोजीशन में है वो? हाँ, नल जल का जो स्थिति है वो तो सर्वविदित है। उसके बावजूद भी मेरे पंचायत में 13 वार्ड में लगभग काम, 12 वार्ड में तो पूर्ण हो चुका है, 1 वार्ड में काम प्रोसेस में है। लगता है कि 10-12 रोज में वो भी फाइनल हो जाएगा। क्या यह काम जो है सरकार का जल नल योजना का, तो ये कितना सफल है आपके हिसाब से? नल जल योजना अभी तक सफल नहीं दिख रहा है। नल जल योजना का उसमें हम लोगों के मुताबिक वार्ड क्रियान्वयन समिति बन गया, उसका प्राइवेट सचिव बन गया, जिसके लिए हम लोग कोर्ट में लड़ाई भी लड़े थे। जो सचिव सरकारी बॉडी होना चाहिए, प्राइवेट आदमी को सचिव नहीं बनाया जाए। और मुखिया जी का सिर्फ मॉनिटरी रह गया। उसके बावजूद भी हम लोग काम किए। जहाँ काम नहीं किया वहाँ हम लोग नोटिस किए, नोटिस पर फिर काम आगे बढ़ा। तो मेरे पंचायत में अभी नल जल का काम ठीक ठाक लग रहा है। और स्वच्छता के मायने में देखा जाए तो सुलभ शौचालय की अभी क्या स्थिति है? कितने लोग को शौचालय बन चुका है? सुलभ शौचालय का जब स्कीम आया था उस समय प्रखंड में हम 1 नंबर पर थे। हमने लगभग 150 शौचालय अपना किसी से कांटेक्ट करके बनवाए, उसका पैसा फिर निकासी हुआ। और बहुत सड़क ऐसा था जहां हम लोग जा नहीं सकते थे गंदगी के वजह से। आज वो गांव, आज वो मोहल्ला एकदम फ्रेश है, स्वच्छता लगता है कि यहाँ पर स्वच्छ दिखाई दे रहा है। तो शौचालय में भी मेरा पंचायत अव्वल पर था, नाहस रुपौली उत्तरी। अभी तक आपके द्वारा 10 वर्षों में कौन कौन सा काम किया गया जो सफल रहा? यहाँ एक वार्ड से दूसरे वार्ड को सड़क के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें मैं सफल भी हुआ हूँ। पुस्तकालय, कृष्णकांत मेमोरियल पुस्तकालय बनाया हूँ, वो भी ढंग से कार्यरत है। नल जल में हम अच्छा काम किए हैं, शौचालय पर अच्छा काम किए हैं। ये सब काम पंचायत में दिख रहा है। श्मशान घाट का भराई किए हैं,
जहाँ जाने वाला स्मशान घाट में रोड नहीं था उस रोड को बनवाए हैं। ये सब देखने लायक कुछ काम है। अभी आपके पंचायत में स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर किसी को तबीयत खराब हो जाए तो कहाँ जाते हैं? जैसे कि कोई महिला हो, गर्भवती हो, तो वैसी स्थिति में या किसी को इमरजेंसी हो जाए तो स्वास्थ्य का जो पोजीशन है वो इस ब्लॉक में और आपके पंचायत में? स्वास्थ्य में हम लोग थोड़ा पिछड़े हुए हैं। ये एरिया थोड़ा पिछड़ा हुआ है। हम लोग को कोई इमरजेंसी कोई बात हुआ तो सीधे बिस्फी जाते हैं या मधुबनी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। स्वास्थ्य का यहाँ पर हालत ठीक ठाक नहीं है। जहाँ कहीं भी पीएचसी है वहाँ डॉक्टर नहीं है, तो ये सब दिक्कत है। अभी आप फिर से चुनाव लड़ेंगे तो आपको क्या लगता है कि जनता फिर से आपको इस बार सपोर्ट करेंगे? चुनाव में हम हर बार जनता को एक ही बात कहते हैं, जो आपके सामने में 8, 10, 6 जो कैंडिडेट आते हैं आप उससे सिलेक्शन कीजिए। उसमें जो इसमें कौन ऐसा आदमी है जो दिन रात कभी काम पड़ेगा तो वो आदमी मौजूद रहेगा, पंचायत में जम कर रहेगा, पंचायत वासियों का जो समस्या है उसको सुनेगा, मृदुभाषी हो। ऐसा जो भी कैंडिडेट आपको पसंद हो आप उसको चुन के ले आइए। फिर मैं अपने मतदाता को धन्यवाद देता हूं। मैं तो उनका इतना ऋणी, अपने पंचायत के मतदाता का इतना ऋणी हो चुका हूं जो मैं उसको क्या बतावें, उसको हम सधा नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमको पैक्स अध्यक्ष बनाए यही मतदाता। उसके बाद 2006 से 2011 तक मेरी पत्नी रेणु देवी मुखिया रही, 11 से 16 तक, और 16 के बाद हम मुखिया हैं। तो हम तो इस पंचायत के जनता का ऋणी हैं। फिर मतदाता से आग्रह करेंगे, 10 साल हमको मौका मिला, अगर जनता को लगता है जो नहीं काम मेरे पंचायत में हुआ है तो हम उनसे आग्रह करेंगे, आगे फिर मौका हमको देंगे। यही मतदाता से मेरा आग्रह है। तो आगे आप ऐसा कौन सा काम करना चाहेंगे जो आपके हिसाब से बाकी रह गया है? तो आप ऐसा कौन सा काम फिर से जनता के लिए करना चाहेंगे? हम कुछ योजना जीपीडीपी में लोड करवाए हैं। जैसे पंचायत स्तर पर बाढ़ का समस्या हमारे पंचायत में रहता है। अभी भी जो जितना बारिश हुआ है उसमें मेरे पंचायत का बड़ा बदहाल था। हम प्रशासन को खबर किए हैं लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है। हम चाहेंगे मेरा पंचायत पूर्ण क्षतिग्रस्त में आवे, और हम ऊंची जगह का सिलेक्शन कर रहे हैं। वहाँ चापाकल वगैरह शेड सब का व्यवस्था करना है। कुछ कहीं अगर छूट गया है एक वार्ड से दूसरे वार्ड रोड तो उसको पूरा करेंगे। स्वास्थ्य का हालत ख़राब है, हम चाहेंगे एक पीएचसी हमारे पंचायत में बने। हम चाहेंगे जो मेरे पंचायत में विकलांगों के लिए एक भवन बने, वहाँ पर योगा का भी व्यवस्था हो। हम चाहेंगे मेरे पंचायत सब में आने वाले समय में ये सब काम हो, और उसके लिए हम तत्परता दिखाएंगे। आपके पंचायत में कितना वार्ड है और कितना जनसंख्या है? मेरे पंचायत में 13 वार्ड है, और 11 के सर्वे के हिसाब से तो यहाँ पर 15,000 जनसंख्या है, लेकिन अभी के हालात में यहाँ लगभग 25,000 जनसंख्या मेरे पंचायत में है। पिछला चुनाव 7600 वोटर पर हुआ था, इस बार तो उससे बढ़ेगा। हम लोगों ने पूरे पंचायत का दौरा किया था। हम लोगों ने लगभग 1 घंटा पहले पूरा घूमे और काफ़ी लोगों ने इनके काम को सराहा है, और लग रहा है कि इस बार फिर से सभी लोगों की जुबान पर इन्हीं का नाम है कि गंगानाथ झा ही हम लोग के मुखिया फिर से बनेंगे। तो हम लोग आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि फिर से ये बने, क्योंकि इनका काम रियल में बहुत अच्छा रहा है। तो देखते रहिए फ्रंटलाइन 24 और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।